सनातन धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार माने गए हैं, जिनमें से अंतिम संस्कार 16वां संस्कार होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो आसपास के घरों या मोहल्ले में भी चूल्हा नहीं जलाया जाता। हिंदू धर्म शास्त्रों में संस्कारों को बहुत महत्व दिया गया है। वैसे तो कई वेद और पुराणों में बहुत से संस्कार बताए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 16 संस्कार माने गए हैं, जिनमें से अंतिम संस्कार 16वां संस्कार होता है। वही वैष्णव संप्रदाय की महापुराण गरुड़ पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक के कर्मों को बताया गया है। वहीं हिंदू धर्म में घर में किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के पाठ का श्रवण का भी प्रावधान है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी के घर में किसी परिजन की मृत्यु के बाद जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होता, तब तक उस घर के अलावा आसपास मोहल्ले या गांव में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है और न ही घरों में चूल्हा जलाया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की मान्यता। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। गरुड़ पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि घर में किसी की मृत्यु के बाद जब तक व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, तब तक उस घर में पूजा नहीं होती और न ही चूल्हा जलाया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार जब तक किसी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं होता, तब तक उसकी आत्मा को सांसारिक मोह माया से मुक्ति नहीं मिल पाती है और वह मरने के बाद प्रेत बनकर भटकती रहती है। वहीं सनातन धर्म के अनुसार किसी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते समय लाश के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, ताकि उसके शरीर पर किसी भूत पिशाच का वश न हो जाए। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मृत व्यक्ति का कभी भी सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं किया जाए, अन्यथा उसे परलोक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि मृत्यु के कितने दिन बाद चौथा किया जाता है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।